फलगुणनिधानवानर धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर महास। जय 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 पवन पुत्र मनसा पूरन बजरंग बली, पंचमुखी हनुमान बने और देखो तुम्हारी गदा चली। जब गदा चले बजरंगी की, सब दानव नष्ट दिखाते हैं और मानवता धरती पर प्रकट हो और राम प्रकट हो जाते हैं। तो राम प्रकट करते हर युग में महावीर हनुमान, मंगलवार कल युग पड़े और मल मासों गति जान। मल का मास चल रहा हो, मंगलवार का दिन हो, भगवान शंकर फरमाते हैं कि हमें कौन सा रंग अपने ऊपर चढ़ाना चाहिए। वह रंग चारों युगों में कैसा होता है, और उस रंग को चढ़ने के बाद है सुमुखी पार्वती, संसार के सभी दुख समाप्त हो जाते और सच्चा सुख मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उस राम शक्ति की प्राप्ति हो जाती है और ये चारों युग में ये करिश्मा हनुमान जी महाराज करते हैं। संसार में कोई भी सत्ता हो या कोई भी राजा बनता हो, पर सुख तो वो दे नहीं सकता और दुख हटा नहीं सकता है। जो गर सुख चाहो यहां, ये मृत्यु लोक का सार, चारों युगों में मानवता का बेड़ा करते बजरंग पार। ये बजरंग बली चारों युगों में भक्तों का बेड़ा पार करते थे। इतनी शक्ति बजरंग बली, इतनी भक्ति बजरंग बली, और देखो चरण दबाते हैं और राम चरण में पली बड़ी, राम चरण में ही करते हैं देखो सदा विश्राम। धन्य धन्य बजरंग बली और धन्य तुम्हारा नाम। तो त्रिलोक के किसी भी राजा के पास, किसी भी अवतार के पास और किसी भी महात्मा और संत के पास हमने वो शक्ति नहीं देखी जो अतुलित बलधाम
हनुमान जी महाराज में देखी। उमा हुई उत्सुक सुनकर शिव का ज्ञान, और एकादश में रुद्र हो और आप ही हो हनुमान। महाराज, आपका एकादश में रुद्र ही तो हनुमान है, फिर आप उनकी गौरव गाथाओं को इस कलयुग में क्यों सुना रहे हो? इसलिए सुना रहा हूं उमा तुम्हें, जब ज्ञान बजरंग का हो जाएगा तो सारे संकट हट जाएंगे, संकट मोचन आ जाएगा। संकट मोचन नाम तिहारो, नाम हनुमान गति धारो। एक ही लाल अंजनी ही लाला, है ये महाकाल के काला। गुर्ज घुमावे जब ये भारी, और दानवता हट जावे सारी। मधुमंगल ये मोद भवानी, धन्य धन्य कपि बजरंग जानी। इनको अतुलित बल की शक्ति प्राप्त है। चारों युगों में लोग सत्ता को सबसे बड़ा मानते हैं, राजा को सबसे बड़ा मानते हैं, सरकार को सबसे बड़ा मानते हैं। सरकार को ही पता नहीं है कि हम बड़े या बजरंग बली बड़े। सब कहते राम से अधिक राम करी दासा, राम से भी अधिक राम के दास हैं। तो राम के दास हनुमान जी हैं और उन्हें अतुलित बल की शक्ति प्राप्त है। उमा, सबसे बड़ा ये दास है और बाकी सभी राजा उदास। चाहे कैसी भी सरकार हो उसका होता नाश। चाहे त्रिलोक में कोई सी भी सरकार हो, चारों युगों में कोई भी बना ले और अपने आप को कुछ भी मान ले, लेकिन वह सारी सरकारें समय पाकर नष्ट हो जाती है। लेकिन हमने हनुमान जी महाराज की शक्ति को कभी नष्ट होते हुए नहीं देखा, घटते हुए नहीं देखा। उनका तो बल अतुलित बल है और चारों युगों में उनका प्रताप रहता है। उनकी गौरवान्वित गाथाओं को जो मनुष्य कलयुग में भी सुनता और सुनाता है, आज वाणी पर कृपा है हनुमान जी महाराज की। और भगवान शंकर वाणी में उनकी गुणवाद को गौरवान्वित कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि मकर सूर्य जब जब प्रगटावे, तो शक्ति सूरज में भर आवे। और उस सूरज को गाल दबावे, वह बजरंग बली कहलावे। तो सूरज के बराबर भी शक्ति किसी में है क्या? उसका प्रकाश, उसकी शक्ति अनंत रूप, रघुवंश समाना। राम जन्म सूर्यवंश में माना। तो सूर्यवंश में राम जी चक्रवर्ती सम्राट, और उनके दास बजरंग बली जो अतुलित बल के धाम। तो उस सूरज को भी वो गाल में दबा गए। आज तक चारों युगों में सूरज को गाल में दबाने वाला हमने कहीं नहीं देखा। जब हुआ घमंड सूरज को भी, तो पल भर में घमंड हटा डाला। और पलने में झूल रहा बालक, और हनुमान ने गाल दबा डाला। सूरज गाल दबा लिया, अंधकार छा जाए। अब कौन बचाए जगत को, और कुछ उपाय नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश चक्कर खा गए कि ये कौन है? कहा महाराज अंजनी का लाल है। तो ये क्या कर रहा है? लड्डू समझकर सूरज को भी जिसने गाल दबाया है, वो दास राम जी का देखो, और हनुमान रूप प्रगटाया है।
तो हनुमान नाम उसका और अंजनी सुत बलवान। सूरज को भी मुंह में खा गया, समझ देखो पकवान, पकवान समझकर खा गया। अरे ठंडा कर दो सूरज को, मलमास ब्रह्मा ने बना दिया और सूरज को ठंडा कर दिया। कहीं मुंह हनुमान झुलस न गया, कहीं हनुमान जी अंजनी के पुत्र का मुंह झुलस न जाए, वरना शक्ति बड़ी अंजना देगी श्राप तत्काल। प्रलय होएगी ये पृथ्वी और आ जाएगा काल। पर ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया, सूरज वापस उगल दिखाया। वापस सूरज को निकाल दिया हनुमान जी ने। करीक्षण था ये। क्या समझे इस बात से? उमा जी आपको कुछ समझ में आया ये क्या है? इस समय घन घमंड के सूर्य की गर्मी सारे राष्ट्राध्यक्षों में वैसी ही छाई हुई है जैसे जब हनुमान जी ने सूरज को गाल में दबाया था तब छाई हुई थी। तो सारे राजा जगत के घन घमंड घर्राए। अब उनके इस घमंड को कलयुग देखो कौन हटाए। तो राम परशुराम और देखो सब प्रगटाए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो भारत राम राज ले आए हैं। और देखो एक थे परशुराम जमदाग्नि पुत्र कहते थे, और सहस्त्र बाहु का बल था जिस राजा में, उसको वह मार गिराते थे। तो ऐसी शक्ति परशुराम की और एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज तलक है नाम जगत में, सब झुक झुक करे प्रणाम। चारों युगों में इन दोनों महाशक्तियों को लोग झुक झुक कर प्रणाम करते हैं। लेकिन अष्ट सिद्ध नव निधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। लेकिन इनके पास भी भक्तों को देने के लिए आशीर्वाद ही है। परशुराम जी के हाथ में फरसा है और राम जी के हाथ में धनुष बाण है। और इस परसे को और बाण को खाने के लिए दानव शक्तियां सामने आती हैं, बाकी मानव तो कोई आता नहीं। इससे पूरी लंका और सहस्त्रबाहु का राम परशुराम कर दिया नाश। और अतुलित बल के धाम हैं और अंजनी सुत बलवान। और अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी के पास है। तो ये कथा कलयुग में क्यों सुनाई जा रही है? इसलिए नहीं कि कथा समय और कोई भी ज्ञान बता दूं मैं, और जो चाहे चरित्र सुना दूं मैं, उसे वाणी में प्रगटा दूं मैं। घोर कलयुग की चाल में और देखो फंसा है काल। और ये तो यहां मलमास है उमा जी, और शक्ति का है हास। सारे राजाओं की शक्तियां क्षीण है कलयुग में, और घमंड का आंकड़ा सूरज से ऊंचा जा रहा है। डींगे बहुत लगा मेरे राजा, पर डींगों में क्या रखा है। करो प्रजा कल्याण ये राजा, बातों में क्या रखा है। अरे अपनी शक्ति यहां बताओ, तब शक्ति रूप निरखता है। कलयुग की शक्ति बजरंग है, जिसे याद नहीं कोई करता है। कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति बजरंग बली है। राम और परशुराम को याद करने वाले तो अरबों हैं भारत में, और उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन उनका दास इतना महत्वपूर्ण है कलयुग में, इस पवन बिना हटता नहीं,
कोई प्रदूषणता है। और मृत्युलोक इस कलयुग में जीवन पवन चलाए। तो यदि पवन ही प्रदूषित हो तो फिर कलयुग में जीवन कैसा होगा? मृत्यु तुल्य होगा। और जब जीवन ही मृत्यु तुल्य होगा तो आप प्राप्ति किसकी करोगी? नहीं भोग कोई मिलेगा, नहीं मिले भगवान, क्योंकि शुद्ध पवन यहां नहीं मिले जब तक कृपा करे नहीं रे हनुमान। तो ये पवन के पुत्र हैं। पवन पुत्र को प्राणवायु कहते हैं। और ये प्राणवायु जब तक किसी राजा और प्रजा को शुद्ध न मिले तो उस देश की प्रजा का जीवन कैसे चलेगा? रोग ही रोग भरे सब जावे, गर प्रदूषण जग में छा जावे। तो सबसे बड़ा खतरा है प्रदूषण, और कोई राजा इसे नहीं हटा पाया। और बड़े बड़े कर दिए प्रयोग, और देखो फिर भी नहीं हट पाया। पर कोई नहीं स्तुति करे महावीर हनुमान। अरे शुद्ध पवन कर दीजिए और देओ हमें वरदान। भगवान शंकर कहते हैं कि इस कलयुग में किसी भी राजा और प्रजा ने हनुमान जी की वंदना ही नहीं की। एक भी राजा हनुमान जी की जय जयकार कर देता और हनुमान जी के नाम का हेलमेट लगा लेता, ताज हटा देता अपना, इन ताजों में क्या रखा है। और ताता ताता जा 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 जाता आता रहता है। ताज का उल्टा ही जाता होता है, मतलब ये जाएगा। राजा को पहनने से पहले समझ लेना चाहिए कि ये ताज का उल्टा है, जाता तो चला जाएगा। रे भैया क्यों खुश हो रहा है रे राजा? अरे अकल गई है मारी, ये तो आना जाना भैया, ये जगत मृत्यु है सारी। मृत्यु लोक में आना जाना चलता फिरता रहता है। क्यों ढोता है माथे पर तू ये ताज सजाए फिरता है? क्या रखा इस ताज में? अरे सजा ले यहां राम, या सजा ले हनुमान को, या कर लो बजरंग प्रणाम। तो बजरंग बली को प्रणाम करो, पवन पुत्र तो वो है। और चारों युगों में आपके जीवन की रक्षा, रोगों की रक्षा, आपके स्वास्थ्य की रक्षा यदि इस संसार में कोई कर सकता है तो वह बजरंग बली है। इसलिए बजरंग का नाम तो भारत में भी केवल मंदिर में ही लेते हैं। और किसी ने भी आज तलक देखो और बजरंग उनके हृदय में नहीं रहते हैं। बस केवल सिंदूर का माथे तिलक लगाए, जब भी मंगलवार हो चने भूंगड़े चढ़ाए। चने भूंगड़े चढ़ा करके, माला पहना करके, बजरंग का गुणगान करके, सुंदरकांड चालीसा हनुमान का और पाठ मंदिर में सब करते हैं। इसके आगे कुछ जाने ही नहीं, इस कारण देखो अभाव अभियोग में गिरते हैं। तो इस संसार के जितने भी अभाव अभियोग हैं, जितने भी दुख हैं, उनको हनुमान जी का हेलमेट लगाकर हटाया जा सकता है। ओम श्री राम रामाय मनोरमाय शस्त्र नाम तत्व तुल्य राम नाम वरानने। ओम होम मरकट बदन पर्यातु मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रकट्यम हव्यम। भगवान शंकर ने कहा, उमा जी 14 जनवरी को भारत में मकर का सूर्य उदय होगा, शनिवार को। तो प्रदूषण की भरमार फैलेगी, रोगों की भरमार फैलेगी, ये दानवतावादी शक्तियों का कुचक्र चलेगा। अब उस सूरज को हनुमान जी गाल में नहीं दबाएं तो फिर क्या करें?
क्योंकि शनिवार की मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर प्रदूषण फैल जाए तो उस प्रदूषण को हटाने का काम हनुमान जी महाराज करते हैं चारों युगों में। तो करें वंदना बजरंग बली की और जगत के प्रदूषण आप हटाओ और भारत की इस 1.25 अरब प्रजा को हनुमान जी आप बचाओ। अरे रोगों को भारत से हटा दो और भारत में सुमराम बुलाओ। लड्डू समझकर सारे प्रदूषण कलयुग में भी आप खा जाओ और हाथ में जो ये गदा आपके इसको भारत देश घुमाओ। जितनी दानवता भारत में उसको आप बजरंग हटाओ। जो दुश्मन हो इस भारत के उनको गदा से मजा चखाओ। हे बजरंग बली भारत में मकर सूर्य को आप प्रगटाओ। सारे प्रदूषण आप ही रख लो और सूरज को फिर से चमकाओ। शुद्ध पवन कर दो हनुमान जी और विनती हमारी भी सुन जाओ। शंकर वाणी बोल रहे हैं तुम एकादश रुद्र बन जाओ और जो अभाव अभियोग है भारत हनुमान जी आप हटाओ। आपके पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि है हनुमान जी महाराज और मकर का सूर्य उदय हो रहा है। कलयुग की काली मां छाई हुई है तो आपने उस समय भी रघुवंश के सूर्य को प्रकाशमान कर दिया था। उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सूर्य सारे त्रिलोक में चमकने लगा। हे हनुमान जी महाराज आप सारे प्रदूषणों को हटा देते। तो हमें पता है कि आपने उस सूरज को अपने मुंह में गाल दबाना तो एक बहाना था। उस सारे प्रदूषण को ही हटा दिया जो सूरज को अपने आगोश में लेने का प्रयास कर रहा था। और कलयुग में उससे ज्यादा है। धूमकेतु के उदय हो चुके हैं। सारे संसार में दानवता का बोलबाला है। राजाओं पर घमंड के राज मुकुट चढ़े हुए हैं उनको तो हटा दो क्योंकि राजा का उल्टा जा रहा है और जारा जर जोरू और जमीन इसके लिए संघर्ष करते हैं राजा। तीसरी चीज प्रजा का कल्याण तो उनके लिए होता ही नहीं है। जर जोरू और जमीन के लिए होता है महाभारत और सारथी बनकर आ जाते हैं सारे राजा भारत। इसलिए क्या रखा इन राजाओं में ये तो भोगे भोग। सारे राजा सारे जगत के जिनमें फैल गया है रोग। बड़े बड़े राजाओं के इस समय रोग फैल चुका है और राजा को कोई बचाने वाला नहीं है। अब बताओ वो कैसा राजा है जो कमरे में बंद सब राजा है जो रोग हटा नहीं पाते हैं और बड़ी बड़ी डींगे हाके कलयुग में बात बनाते हैं। प्रजा नहीं कल्याण है और फैल प्रदूषण जाए उसे हटाने बजरंग बली इस मंगलवार को आए। इस कारण हनुमान की और शक्ति बड़ी विशाल अतुलित बल के धाम है बजरंग और वाणी करे प्रणाम। वाणी उनकी वंदना करती है कि हनुमान जी महाराज आप अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले हो। भक्तिहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम मंत्र पूजा न जानू मैं तुमम शरणम बजरंग बली तुमम शरणम हनुमंताय तुमम शरणम अंजनी सुत केशरी नंद नंदनाय एकादश रुद्राय महाशक्ति तेजोमयी शक्ति राम मंत्र मुग्धाय रामदास अतुलित बलदामांजनी पवन सूत्र सुत नामा सर्वशक्ति वे भवगति जाकी लाल लंगोटी दिन की छवि बाकी और देखो बजरंग गदा घुमावे और लांगुर वीर चलेरी अगवानी बावन भैरव ध्वजा सो निशानी लांगुर वीर चलेरी अगवानी शक्ति आपके सब है संगा और देखो कलयुग प्रगटो हनुमंगा हे बजरंग बली तन पावा इस कारण ये कल्प सुनावा सारे मल को आप हटा दो मल के मास को आप हटा दो सारे मल को हनुमान जी आप हटा दो आज
और आपकी वंदना करेंगे हम जब तक कलयुग में नहीं आवे कल की महाराज। जब तक कलंकी भगवान भारत में प्रवेश नहीं करते हम आपके गुणानुवाद को गाएंगे। जय श्री हनुमान, जय बजरंग बली। दो ही शक्तियां हैं बड़ी और तीसरी नाय, राम भी हनुमान के वश में परशुराम प्रगटाए। हनुमान जी में वो शक्ति है कि वो चाहे तो शिव को 1000 बार बुला सकते, राम को अरबों बार बुला सकते और परशुराम को पर से सहित नचा सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति केवल एक पुत्र हनुमान, अंजनी के वह पुत्र हैं, अतुलित बल के धाम। ऐसी शक्ति किसी देवता में नहीं। 33 करोड़ देवता भी जिनके आगे नृत्य करते रहते हैं, ऐसे हनुमान जी की वाणी वंदना करते। तो हमें इस घोर कलयुग के संकट से बचने के लिए, रोगों से बचने के लिए, अभाव अभियोगों से बचने के लिए और भारत को मालामाल और सोने की चिड़िया बना करके विश्व का जगत गुरु बनाने के लिए आज से ही हनुमान जी की वंदना प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि बिना हनुमान सुख नहीं होवे, जपे हनुमान तो मंगल होवे। तो सारे मंगल हनुमान ही भक्तों को दे देते हैं। अरे चटक चढ़ा दो खोपरे की और मंगल सब कर देते हैं। तो खोपरा चटक को जानिए, चटक बटक तन पाए, ऐसे चटके अणु अस्त्र और सब पानी हो जाए। तो एक चटक ही काफी है, शिवजी रहे सुनाए। गर चटक में चढ़ा दूं बजरंग को तो चटक अणु अस्त्र सब जाए। तो ये विश्व के जितने अणु अस्त्र हैं, हनुमान जी की एक चटक काफी होती है। च का मतलब जब वह चलायमान होते हैं, और ट का मतलब जब उनका घोटा टंकार मारता है, और क का मतलब काल बन करके जब वो चटक उड़ती है तो महाकाल के काल है महावीर हनुमान। और चारों युगों में सारे विश्व के वही बने रे भगवान। तो भगवान से भी बड़े हो जाते हैं। अतुलित बल की उपाधि और किसी भगवान को आज तक नहीं मिली, न विष्णु को मिली, न ब्रह्मा को मिली, न शिव जी को मिली, केवल हनुमान जी को मिली अतुलित बल। तो है भारतवासियों, ये कथा कहानी नहीं है, ये वाणी में भगवान शिव का दिव्य ज्ञान है कि आप अपने आप को, समस्त भारत को अतुलित बलधाम बनाओ। और अतुलित बलधाम बनाने के लिए ये धाम है भारत। जिस तरह 4 धाम भारत में, उसलिए 5वां धाम हनुमान जी है, जिनका नाम है अतुलित बलधाम। तो अतुलित बलधाम बनने के लिए हमें हनुमान जी का आह्वान करना पड़ेगा, हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा, हनुमान जी को भारत का गौरव बनाना पड़ेगा। तब जाकर के भारत महाशक्ति होगी। इसलिए इस भारत को महाशक्ति बनाने के लिए, अतुलित बल बनाने के लिए हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जय बजरंग बाण जय मारे, ताहे कहो फिर कौन उबारे। ओम हनु 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 हनुमान हटी, और बेरी मार वज्र के कीले। उठ 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 तो राम दुहाई, प्रबल शत्रु नाश कर करो सहाय। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे। जब हनुमान जी का आह्वान हो जाता है और बजरंग बाण छोड़ दिया जाता है, तब हनुमान जी की कृपा से भगवान राम का धनुष अग्रगण्य होकर के सारी दानवता को नष्ट कर देता है। तो कलयुग की इस दानवता को नष्ट करके, मानवता का प्रकाश करके हनुमान जी की हम भी जय जयकार करते हैं। क्योंकि भारत की सबसे बड़ी शक्ति है हनुमान। और कलयुग में भी मलमास में उनको वाणी करे प्रणाम। ये प्रसंग हनुमान का सूक्ष्म रूप पस प्रसंग। सुने सुनाए जो इसे तो रोम रोम बजरंग। रोम रोम में बजरंग बन जाते हैं जिसके।
जिसके रोम रोम ही बजरंग बन जाए, प्राणवायु जिसके अंदर प्रकट हो जाए, तो फिर उसकी जीवन को कौन हरा सकता है। अमर कथा हनुमान की और उमा को दई सुनाए, शिव जी कलयुग में सुना रहे हैं, मंगलवार मलमास में आए। मंगलवार को सुना रहे। तो प व और न, प का मतलब परम पिता परमात्मा कौन है, वह मतलब विष्णु है, न मतलब नारायण है। तो हनुमान जी कौन है, परम पिता परमात्मा विष्णु नारायण रूप, उनके प्रकाश को चारों युगों में और छटा बिखेरे अनूप, वही नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान, त्रेता में वह राम के बने दास गति जान, दास बन गए। और कलयुग में तो चैतन्य है इस समय। इसलिए इस प्रसंग को भारत को अतुलित बल बनाने के लिए, दानवता को हटाने के लिए, अहंकार को हटाने के लिए सबसे बड़ी शक्ति इन चारों युगों में यदि कोई है तो हनुमान जी महाराज। तो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, और बेकी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो। यह हनुमान जी का हेलमेट है, सुरक्षा कवच है जिसे हमने भारत पे लगा दिया है। और आज से ये चौपाई आपको याद रखना चाहिए कि आपके संकट भारत का या विश्व का कोई भी राजा नहीं हटा सकता, कितनी भी घोषणाएं कर ले, हटाएंगे केवल हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी की जय जयकार करते हुए उनकी शक्ति को नमन करो। और भारत में नया सवेरा होने वाला है, मकर संक्रांति के सूर्य का, विवेकानंद जैसी शक्तियां प्रकट होने वाली है, क्योंकि उनका भी है जन्मदिन। और राम है सूर्य समान, और उनकी शक्ति हनुमान है जो अतुलित बल के धाम। तो भारत को अतुलित बल बनाने के लिए हमने ये हनुमान कल्प का प्रसंग की सूक्ष्म रूपांतर रेखाओं को भारत में सुनाया। ये प्रसंग जो भी सुने और राष्ट्रवाद की वाणी सुन लो, सवा 7 अरब पूरे विश्व के प्राणी, क्योंकि 49 करोड़ पवन विश्व में बजरंग बली चलाते हैं। और जितने भी प्रदूषण प्रकृति प्रकोप सब हनुमान हटाते हैं। जिसको चाहे धनवान बना दे और जिसको चाहे राम से मिलाते हैं। सारे भारत को राम से मिला दो आप, ये हम वाणी में फरमाते हैं। बोलो जय श्री राम, तथास्तु कह दीजिए बजरंग बली। और सब हम रामदास बन जाए, आप भी राम के दास हो, और भारत अतुलित बल बन जाए। अतुलित बल का धाम ये भारत देवो बनाए। इस कारण ये वाणी थी जो मलमासों में आए। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।